दोस्तों, आप सबों का स्वागत है अध्यात्मवाद और पगला बाबा का व्यवहारिक ज्ञान चैनल पर, जो आप सबों का खुद का चैनल है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से दुनिया के प्रत्येक मनुष्य अमीर बन सकते हैं। आप सब धन दौलत कमाने के सारे गुण सीख सकते हैं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुजी, मनुष्य के जीवन में धन दौलत ज्ञान और ईश्वर का क्या महत्व है? तुम तो जानते ही हो कि इस संसार में धन दौलत के बिना न तो आपका पेट ही भर सकता है और न ही किसी इच्छा की ही पूर्ति हो सकती है जिसके आप सपने देखते हैं। शिष्य, इस संसार में जीवित रहने के लिए सर्वप्रथम आपको भोजन की ही जरूरत होती है और धन दौलत के बिना आप भोजन प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं। शिष्य, जब आपको धन दौलत मिल जाता है तो आप सोचते हैं कि शांति और सुकून के साथ खुशहाल जीवन कैसे जिया जाए। तो शिष्य, इस चैनल में वे सभी व्यवहारिक ज्ञान हैं जिसको पाकर यदि आप अपने आचरण में लागू करते हैं और सीखे गए ज्ञान के अनुरूप आप अपना कर्तव्य करते हैं तो यकीनन इस संसार में एक ऐसे जीवन की स्थापना हो सकती है जिसके बारे में मनुष्यों ने कभी सोचा भी न होगा। शिष्य, कितना मजेदार वह संसार होगा जिस संसार में आसानी से सभी के पेट भर सकेंगे, सभी धन दौलत से भरपूर होंगे, सभी एक दूसरे से प्यार करेंगे, सभी एक दूसरे के कष्ट से दुखी होंगे, सभी मिलकर एक दूसरे के कष्टों को दूर करेंगे और उन्हें सुख पहुंचा सकेंगे। मैं सच कहता हूँ, जिस तरह की जीवन स्थापना की मैं बात कर रहा हूँ वो सब संभव है यदि हम ईश्वर या भगवान द्वारा प्रदान की गई दो सबसे शक्तिशाली तथ्य को भली भांति सही सही समझ लें। और वह दो सबसे शक्तिशाली तथ्य है, पहला ज्ञान और दूसरा बुद्धि। शिष्य, इस धरती पर ज्ञान और बुद्धि ही दो ऐसे तथ्य हैं जिसको जिस व्यक्ति ने जितना जाना है और जितना समझा है उसी के अनुरूप अपने कर्मों को करके सुख और दुख का भागी बना है। वास्तविक ज्ञान और वास्तविक बुद्धि के द्वारा ही उस सुखी जीवन की स्थापना की जा सकती है जो इस संसार में आज तक स्थापित नहीं हो सका है। और वास्तविक ज्ञान और वास्तविक बुद्धि को प्राप्त करने के लिए हम सबों को मिलकर दृढ़ संकल्पित होना होगा कि हम सब एक ऐसा प्रयास करें कि हम अपने जीवन से लोभ, ईर्ष्या, वैमनस्यता, व्यभिचार, अहम, चुगली इत्यादि को दूर कर सकें और अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से प्रेम करना सीख ले। और ऐसा संभव है यदि हम ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं। मनुष्यों का जीवन यदि इस प्रकार ईश्वर की आशीर्वाद की प्राप्ति के द्वारा संभव हो जाता है तो मनुष्य के जीवन का कष्ट स्वतः कम हो जाएगा। शिष्य, ईश्वर के सम्मुख
या ईश्वर के पास केवल और केवल मात्र सच्चे हृदय से कुछ भी प्रार्थना किया जाता है तो ईश्वर आपको निराश नहीं करते हैं। बस आप उनके सामने हाथ जोड़कर समर्पण भाव से नतमस्तक होकर मांगे तो ईश्वर आपके द्वारा व्यक्त की गई इच्छा की पूर्ति अवश्य करते हैं। शिष्य सच्ची प्रार्थना से जुड़ी मैं अपने जीवन में घटित एक सच्ची कहानी को आपको सुनाता हूँ। कहानी को गौर से जरूर सुनिएगा और यह महसूस कीजिएगा कि वाकई में ईश्वर के पास की गई सच्ची प्रार्थना कभी व्यर्थ जा ही नहीं सकती है। ईश्वर इच्छा की पूर्ति जरूर करते हैं। यह कहानी है माँ गायत्री के मंदिर में उनके सम्मुख या उनके सामने मेरे द्वारा की गई उस सच्ची प्रार्थना की, जिसमें कि मैं माँ गायत्री को एक बिल्ली के उन 3 बच्चों का जीवन रक्षा करने की प्रार्थना कर रहा हूँ, जिनका जन्म मेरे घर के एक कमरे में कोट या कार्टून के उस बॉक्स में हुआ था जिसमें मेरे पुराने किताब कॉपी रखे हुए थे। उस बॉक्स से मैंने बच्चे को बाहर निकालकर कपड़ा के एक थैला में भरकर घर से बाहर कहीं दूर रखकर आया था। उस समय उन नवजात बच्चों की आंखें भी ठीक से नहीं खुली थी। बीच में ही अपनी जिज्ञासा को व्यक्त करने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ गुरुजी। गुरुजी, मेरी समझ के अनुसार बिल्ली के उन 3 बच्चों का जीवन रक्षा तो केवल उसकी माँ के दूध के द्वारा एवं उसकी माँ के देखभाल के द्वारा ही संभव था, पर आपने तो उन बच्चों को माँ से दूर कर दिया था। संभव है कि उसकी माँ शायद उन बच्चों को ढूंढ भी ना सकी हो, क्योंकि आपने तो उन बच्चों को जन्म के स्थान से हटाकर कहीं दूर फेंक दिया था, जबकि उसकी माँ तो बार बार जन्म देने वाले स्थान पर ही उसे ढूंढने आती होगी। दोस्तों, मुझे तो लगता है कि पगला बाबा के पास जो ज्ञान का संग्रह है वह उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर प्राप्त किया है, और अनुभव के आधार पर प्राप्त ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। तो दोस्तों, क्या बिल्ली के उन 3 नवजात बच्चों के जीवन की रक्षा माँ गायत्री के द्वारा हो पाया? इसको जानने के लिए अगले पार्ट का इंतज़ार करें। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह के वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। जय माता दी। पगला बाबा की जय।